हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन शियान की बातें सुनकर वो बंदा उसे बताता है कि मैं एंशिएंट गॉड सीरस चर्च का 17th सीट लू लियांग हूँ। और ये कहकर वो काफ़ी तेज़ी से लिन शियान की ओर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे लू डैड भी कह सकते हो। और ये कहकर वो लिन शियान को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे लिन शियान दूर जा गिरता है। तो लू लियांग उसे वापस से एक किक मारकर दूर फेंक देता है। ये देख लिन शियान चौंक कर कहता है आखिर यहाँ पर ये अपनी पावर्स का यूज कैसे कर रहा है। और फिर वो लू लियांग के अटैक से बचते हुए चारों तरफ उसे देखने लगता है, पर लू लियांग उससे पीछे से कहता है तो तुम ही माइकल गॉड के एजेंट हो क्यों, है ना। और ये कहकर वो जैसे ही लिन शियान पर अटैक करने वाला होता है उसे चारों तरफ से चमगादड़ घेर लेते हैं। और उसी बीच लिन शियान एक पेड़ के पीछे जा छुपता है, पर लू लियांग फिर से उसे ढूंढ लेता है और उस पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे बचते हुए लिन शियान ऊपर की ओर जाने लगता है। ये देख लू लियांग ऊपर से उस पर अटैक करते हुए कहता है कहीं तुम फेक तो नहीं हो। वहीं उसके अटैक से जैसे ही लिन शियान नीचे जा गिरता है तो दूसरी तरफ से गॉड लेडी के हाथों से वो फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है, जिसे वो अपना छोटा बेटा समझती है। वहीं दूसरी तरफ लू लियांग कुछ मैजिकल टेंटिकल्स के जरिए लिन शियान को पूरी तरह से जकड़ कर कहता है तुम तो आवाज भी नहीं कर रहे हो, ये तो सच में काफी कूल है। और फिर स्मोकिंग करते हुए लिन शियान से कहता है तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे सीरस चर्च को ज्वाइन कर लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो लिन शियान उससे गुस्से से कहता है तुम मुझे यूं ही धमकी नहीं दे सकते। और उसके ऐसा कहते ही चमगादड़ उस पर हमला कर देते हैं, जिससे बचकर लू लियांग लिन शियान से कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो लिन शियान पर मैजिकल टेंटिकल्स के जरिए अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड लेडी अपने छोटे बच्चे को एक बियर की कहानी सुनाने लगती है कि एक बार एक लिटिल बियर को छोटा सा स्टार मिला, तो वो लिटिल बियर आसमान की ओर देखने लगा ताकि वो जान सके कि आखिर वो स्टार आया कहाँ से है। पर किसे पता था कि उसके जैसा ही एक बिग बियर आसमान में भी मौजूद होगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही गॉड लेडी कह रही होती है ठीक वैसे ही लिन शियान को भी एक स्टार मिलता है। और जैसे ही वो आसमान में देखता है तो वहां पर एक बिग बियर अपीयर होता है, जिसे देख तो लू लियांग भी हैरान होता है। तभी अचानक से वो बिग बियर लू लियांग पर हमला कर देता है। साथ ही उसकी पावर्स के कारण लिन शियान भी लू लियांग के चंगुल से आजाद हो जाता है। वहीं वो बिग बियर लू लियांग पर हमला करने लगता है और उस पर भारी भी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ गॉड लेडी कहानी को कंटिन्यू करती है कि उस लिटिल बियर ने डिसाइड किया कि वो उस स्टार को वापस से आसमान में भेज देगा और फिर वो उस स्टार के साथ आगे बढ़ने लगता है और उसके जरिए डायरेक्टली मिल्की वे में पहुंच जाता है, जहां उससे एक स्मॉल बोट दिखती है जो कि उस बियर को आगे लेकर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिन शियान को स्टार्स की पावर्स मिल जाती है। साथ ही वो बियर अब भी लू लियांग पर हमला कर रहा होता है, जिसे लू लियांग काफी मुसीबतों के बाद खत्म कर ही देता है। वहीं गॉड लेडी कहानी कंटिन्यू करती है और कहती है कि जैसे ही वो लिटिल बियर आगे पहुंचता है तो वहां पर एक डोर अपीयर हुआ और उसके नॉक करते ही वो डोर ओपन हो गया। तो वो अंदर जाते हुए कहता है हेलो, क्या किसी ने इस स्टार को खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ से लू लियांग अपनी बर्निंग फ्लेम को शो करते हुए लिन शियान की ओर अटैक करने के लिए जाता है। तो गॉड लेडी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि उस लिटिल बियर की आवाज को सुनकर बिग बियर ने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो स्टार मेरा ही है। और फिर वो उस लिटिल बियर को अपनी गोद में उठाकर कहने लगता है वेलकम बैक मेरे बच्चे। वहीं दूसरी तरफ लू लियांग जैसे ही लिन शियान पर अटैक करने वाला होता है उस पर काफी सारे स्टार्स के जरिए हमला होता है और हम देखते हैं उस बिग बियर की सारी पावर्स लिन शियान को मिल जाती है, जिससे वो भी हाफ बियर में बदल जाता है और लू लियांग को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद उनके बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है, जिससे लू लियांग घायल होकर गायब हो जाता है। ये देख लिन शियान चौंक कर कहता है प्रोजेक्शन, और उसी प्रोजेक्शन के जरिए लिन शियान सीरस चर्च में पहुंचता है। तो एक ओल्ड मैन उससे कहता है कि जब से हमारा चर्च एस्टैब्लिश हुआ है तब से लेकर आज तक में पहली बार किसी को अनएनानिमस अप्रूवल मिली है और प्रोजेक्शन पावर को हराने
के कारण तुम टेम्पोररली यहाँ पर आए हो। वहीं लू लियांग भी लिन शियान को काफी एरोगेंटली देख रहा होता है, पर लिन शियान उसे जरा सा भी भाव नहीं देता। ये देख लू लियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो ओल्ड मैन लिन शियान को सीरियस चर्च ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है और वहाँ मौजूद 3 गॉड स्टैचू के बारे में बताते हुए कहता है, अगर तुमने हमारी सीरियस चर्च को ज्वाइन कर लिया तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। पर उसकी पूरी बातें सुने बगैर ही लिन शियान उसके गॉड स्टैचू पर कलर बॉल गन के जरिए शूट कर देता है। ये देख तो सब हैरान ही रह जाते हैं। तभी लिन शियान उनके ऑफर को रिजेक्ट करके उन्हें वार्न करते हुए वहां से डिसअपियर हो जाता है और वापस से जियानन माउंटेन में पहुंचकर घायल होने के कारण ब्लड वोमिट करने लगता है। तभी वहां पर चीफ युआन भी पहुंचते हैं, जो कि दूर से ही लिन शियान को देख रहे होते हैं। तो उनके बंदे जेंग जोंग और मॉली के घायल होने की खबर और उनकी लोकेशन के बारे में उन्हें बताते हैं। साथ ही उनसे लिन शियान की भी सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। तो चीफ उन्हें नियरेस्ट मेडिकल टीम को लिन शियान के पास भेजने को कहते हैं। तभी लिन शियान वापस से उठकर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं चीफ युआन से उनके बंदे टेस्ट को खत्म करने के बारे में पूछते हैं। तो वो लिन शियान को भागता देख अपने ड्रोन्स को उसके पीछे भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ से माइक के जरिए टूमिंग और बाकी सब लिन शियान को चीयर कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर उन ड्रोन से बचते हुए लिन शियान आगे बढ़ रहा होता है। तभी डेंग वेई भी लिन शियान का हौसला बढ़ाते हुए उससे कहता है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक बार कहा था कि जब आप भागना कंटिन्यू ना कर पाओ तो अपनी हैप्पी और फन मोमेंट्स को याद करना चाहिए। इससे हमारा दर्द कम होता है और हम और भी आगे भाग सकते हैं। ये सुनकर लिन शियान अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए कहता है, फन मोमेंट्स, पर मेरी जिंदगी में तो बस रिग्रेट से भरा हुआ है। और ये कहते हुए और अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए लिन शियान एंडिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो उसे सनराइज भी देखने को मिलती है। साथ ही उससे जियानन माउंटेन के टॉप के ऊपर से सांगबाई सिटी भी दिखती है, जहां पर सब कुछ काफी नॉर्मल होता है। तभी लिन शियान के पीछे चीफ युआन और उनके बंदे भी पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन शियान सनराइज को देखते हुए लाओ ज़ाओ को याद करने लगता है और उसके फीलिंग्स को समझते हुए कहता है, क्या तुम भी सांगबाई सिटी को ऐसे ही देखते थे जैसे आज मैं देख रहा हूँ। और ये कहते हुए वो काफी मायूस होकर बेहोश होने वाला होता है। ये देख चीफ युआन और उनके बंदे दौड़ते हुए लिन शियान को पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन शियान को टेस्ट का विनर अनाउंस कर दिया जाता है और उसे गिफ्ट के तौर पर लाओ ज़ाओ और उसकी टीम के ट्रेनिंग पिक्स मिलते हैं, जिसे देख लिन शियान काफी खुश होता है और इमोशनल भी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन शियान को गॉड लेडी और ली यीफेई के साथ देखते हैं, जहां गॉड लेडी लिन शियान से कहती है, धनादुस, तुम तो सच में एक बहुत अच्छे बच्चे हो। तो लिन शियान लाओ ज़ाओ के स्वॉर्ड की काफी तारीफ करता है। वहीं उसकी बातें सुनकर ली यीफेई काफी इमोशनल होकर कहता है, मैं भी जनरल लाओ ज़ाओ से मिलना चाहता हूँ। वहीं गॉड लेडी लिन शियान से कहती है, लाइफ एंड डेथ और लाइट एंड शैडोज के जैसे ही तुम्हारी रिग्रेट और उसके ब्रिलियंस से ही तुम कंप्लीट होते हो और इसी तरह वो भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर लिन शियान चौंक जाता है। तो गॉड लेडी से कहती है, तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मैं सच में एक बार सांगबाई सिटी को देखना चाहूंगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि लिन शियान उन्हें लाओ ज़ाओ की स्टोरी सुना रहा होता है। साथ ही लिन शियान को बताया जाता है कि गॉड लेडी की ट्रीटमेंट प्रोग्रेस 50% तक इंक्रीज हो गई है। तो लिन शियान वापस से किसी भी डिवाइन एबिलिटीज को ड्रॉ कर सकता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।